आज हम लाइफ प्रोसेस के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। लाइफ प्रोसेस में ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी फूड हम जब न्यूट्रिशन जिसको अक्वायर करने के लिए, जब हम डाइजेशन का प्रोसेस आपने पढ़ लिया, न्यूट्रिशन का प्रोसेस पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस पढ़ा और काफी प्रोसेस आपने स्टडी किए। तो जब हम कोई फूड इनटेक करते हैं या वाटर इनटेक करते हैं तो आफ्टर गेटिंग एनर्जी उसका एक्सक्रीट होना भी बहुत जरूरी है। तो एक्सक्रीट होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या होता है, उसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो बॉडी से जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन का प्रोसेस बोलेंगे। एक्सक्रीशन के प्रोसेस में होता क्या है, इसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स दो होता है। एक तो आपका वाटर का रिमूवल होता है और वाटर से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर निकलता है, और एक होता है आपका सॉलिड वेस्ट। तो हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है और उसके साथ और काफी वेस्ट पार्टिकल्स है, वो जब रिमूव होंगे तो ये एक टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके सामने है। जहां पर आपको देख रहे हैं यहाँ पर किडनीज है। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम ये देखेंगे कि हमारे बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल्स कैसे रिमूव होते हैं वाटर में डिसॉल्व होके। तो सबसे पहले यहां पर ये देखते हैं, पहले इस डायग्राम, बेसिक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसा है। यहां पर यहां आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपके यहाँ दो किडनीज आपको नजर आ रही हो। तो हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। तो किडनीज जो होती है वो आपके बीन शेप्ड होती हैं। बीन का जो दाना होता है बिल्कुल उसी बीन शेप के साइज में होंगी। अब क्या होता है, इसमें हमने बात किया यहाँ पर ब्लड वेसल्स के बारे में, हम ट्रांसपोर्टेशन में भी बात किया ब्लड वेसल्स के बारे में, हमने विलाइज जो डाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वहां भी हमने डिस्कशन किया है ब्लड वेसल्स के बारे में। यहां भी हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो रेड वाला है वो आपको समझ में आ रहा है, वो आर्टरीज है, और जो ब्लू है वो आपका वेन्स है। अच्छा, अगर ब्लड वेसल्स आपके लंग्स के कंसिडरेशन में, अगर लंग्स के कांटेक्ट में, तो हम वहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पल्मनरी, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन। यहां पर जब आर्टरीज और वेन्स किडनीज के साथ कनेक्टेड है तब हम इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। फिर हम इसके साथ आर्टरीज और वेन्स के सामने पुट करना चालू करते हैं रीनल। रीनल का मतलब ये है द आर्टरीज एंड वेन्स विच आर कनेक्टेड टू द, विच हैज कनेक्शंस टू द विद द किडनी। तो किडनी के साथ जो कनेक्टेड आर्टरीज और वेन्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन बोलेंगे। क्या काम है यहां पर किडनीज का? किडनी के दो इंपॉर्टेंट काम है। पहला, रिमूव टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। अब कौन से टॉक्सिक मटेरियल्स? नाइट्रोजनस वेस्ट। इसको बॉडी से रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है? ब्लड अपने साथ ही नाइट्रोजनस वेस्ट को रखा हुआ होता है। तो जब कोई टॉक्सिक ब्लड, या फिर आप बोलना चाहिए इम्प्योर ब्लड, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, इम्प्योर ब्लड जब इन किडनीज के पास आता है तो यहां पर कोई कॉन्सेप्ट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर प्योर और इम्प्योर ब्लड है, दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा किसी कंसिडरेशन में यूज होगा, लंग्स के कंसिडरेशन में यूज होगा, वेयर एज प्योर एंड इम्प्योर ब्लड आपके किसी कंसिडरेशन में यूज होगा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, और यहां पर किडनीज के आसपास जो कॉन्सेप्ट होगा वहां पर ये अप्लाई होता है। तो यहां पर अगर बात करें रीनल आर्टरी और रीनल वेन में, तो इम्प्योर ब्लड आता किस में है? तो ये है आपका वेन और ये है आपका आर्टरी। आपने ये देखा है कि हार्ट से पंप होके आयोटा के बाद आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ब्लड सप्लाई होगा और ऑर्गेन्स के पास सप्लाई होता है। तो किडनी भी हमारा क्या है, एक ऑर्गेन ही तो है। तो ऑर्गेन यहां पर है, तो इससे क्या होता है, ये हमारा ऑर्गेन के पास जो ब्लड आता है वो ब्लड होता है आपका इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड इन किडनीज के थ्रू एंटर करता है, और एंटर करने के बाद अब भाई किससे आ रहा है, आपको क्वेश्चन अराइज होगा, तो वेन से आ रहा है कि आर्टरी से? आर्टरी से रीनल, अब यहां पर वर्ड यूज करेंगे हम रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर तक इम्प्योर ब्लड जा रहा है। अब इम्प्योर ब्लड जब किडनी के अंदर जाता है तो यहां पर अंदर के स्ट्रक्चर्स को आप देख रहे होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा मेडुला। और यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक्सटेंडेड, वो यहां पर इसका नाम पड़ रहा है आपका पेल्विस। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है, तो एनिमेशन में इसको हम समझेंगे कि क्या चीज है। तो इसमें क्या होता है, आप यहां पर समझ रहे हैं डोर्सल आयोटा, या फिर इसको इसी में आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसको आर्टरी बोल देंगे।
उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है रीनल वेन और यहाँ पर रीनल वेन। तो यहाँ पर वेन्स कौन सा है, ये ब्लू कलर के जो वेन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल वेन। तो ये ब्लूइश पार्ट यहाँ भी देखिए थोड़ा सा ब्लूइश पार्ट नजर आ रहेगा। आप यहाँ पर इससे बैक में है तो ये ऐसा मत समझिएगा कि कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल कनेक्टेड है, बैक में भी आपका ब्लू पोर्शन है, उसी को हम क्या बोले, रीनल वेन, और इनको क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। तो रेड वाला जो होगा रीनल आर्टरी और ब्लू वाला होगा वो रीनल वेन। इनके जरिए इम्प्योर ब्लड आता है और इसके अंदर, इनके अंदर बहुत सारे मिलियंस, या बोलना चाहिए 1 मिलियंस के आसपास, हर एक किडनी में 1 मिलियंस के आसपास हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन को हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये नेफ्रॉन का ही जिम्मा होता है, इनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किडनी में ब्लड के टॉक्सिक मटेरियल को ब्लड से रिमूव करें और उसको वाटर में डाइल्यूट करके बॉडी से एक्सक्रीट करके बाहर निकाल दे। तो इन प्रोसेस के कारण क्या होता है, आपका रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स वो टेक प्लेस करता है। और क्या क्या चीज होता है यहाँ पर, एक तो चीज यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लड तो एंटर कर गया इम्प्योर ब्लड से, फिर वो प्योर ब्लड बनने के बाद फिर कौन से आपके इसमें ब्लड वेसल्स में, प्योर ब्लड होने के बाद फिर ये ब्लू वाले पोर्शन में वापिस जाता है और वापिस आपके बॉडी में पहुंचता है। तो यहां पर आपको ये समझना है, इम्प्योर ब्लड यहां अंदर की ओर गया, प्योर ब्लड वहां वेन्स के थ्रू और यहां से बाहर। तो प्योर ब्लड यहां जब वेन्स के थ्रू बाहर जा रहा है तो यहां पर आपको ये देखना है, तो फिर प्योर और इम्प्योर किस में, ऐसा ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रेजेंस पाया जाता है, ज्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है, उसको मैं बोल रहा हूं इम्प्योर ब्लड। वेयर जिस ब्लड में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्योर ब्लड बोलेंगे। इम्प्योर कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट एंड प्योर कंटेन नॉट कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड बोलेंगे। तो फिर वाटर फिर क्या होता है, इनमें से वाटर जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं, इस टॉक्सिक सब्सटेंस को वाटर के साथ क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट आपके वाटर के साथ क्या होता है, डिसॉल्व होता है, डाइल्यूट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन दिख रही है, पेल्विस वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, इन्हीं के साथ फिर वो वाटर जो होता है, अब ये मोस्टली हमारा जो टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में होता है। तो आपका यहाँ पर देखें, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जब ये पानी के साथ मिलता है तो फिर डाइल्यूट होकर ये क्या बन जाता है, आपका यूरिन में बदल जाता है। तो ये यूरिन फिर धीरे 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 होते होते इन ट्यूब्स के जरिए, जिसका नाम क्या है, यूरेटर, तो इन ट्यूब्स के थ्रू, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर यूरेटर, यूरेटर से वो वाटर अलोंग विथ यूरिया जो मिक्स होकर आपका क्या बन गया है, यूरिन। तो वो मिक्सचर वाटर के साथ में मिक्सचर, जिसको हम अब बोल रहे हैं यूरिन, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रेजेंस है, वो डाइल्यूट होकर आपका यूरिन में कन्वर्ट हो गया। अब वो धीरे 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 वो आके इस मस्कुलर पाउच पे स्टोर होने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। अब यह यूरिनरी ब्लैडर बस एक मसल का पाउच है। अब इस मस्कुलर पाउच की स्पेशलिटी क्या है, ये मस्कुलर पाउच क्यों होता है, यहाँ पर जब यूरिन यहाँ पर धीरे धीरे स्टोर होने लगता है तो जैसे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ने लगता है, धीरे धीरे ये भी क्या करता है, अपने वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करने लगता है। ये मस्कुलर पाउच है, इसका शेप जैसे अभी एज इट इज आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होगा, जैसे जैसे यहाँ पर यूरिन स्टोर होता जाएगा ये मस्कुलर पाउच है थोड़ा सा इन्फ्लेट होगा, एक्सपेंड होगा, तो ये क्या है, उसके वॉल्यूम बढ़ते जाएगा ताकि ज्यादा यूरिन स्टोर हो। और जैसे इस पे यूरिन का कंसंट्रेशन या यूरिन जो है स्टोर ज्यादा होने लगेगा, अचानक आपको सेंसेशन आएगा कि आपको वॉशरूम जाना है या फिर आपको वॉशरूम जाने का सेंसेशन आएगा। तो थ्रू यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा वो मसल्स है जिसपे हमारे यूरिन के कंट्रोल होता है, तो इसी यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन रिलीज होता है और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा काम करता है। हमने इसके पहले डिस्कस कर रखा था कि इंफीरियर वेना केवा, जब हम हार्ट का डायग्राम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर इंफीरियर वेना केवा डिस्कस किया है। आपको पता है वहां पर कौन सा आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड। अगर आपको इसको अच्छे समझना है तो आप अपने मेरी पुरानी वीडियोस को वहां पर देख सकते हैं और इंफीरियर वेना केवा में ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हम यहाँ पर इसको डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्योर और इम्प्योर और ऑक्सीनेटेड ब्लड को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो लिटिल बिट आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो आप वहां उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इंफीरियर वेना केवा से फिर अपना हमारा प्योर ब्लड ऊपर की ओर जाएगा। तो अब यहां पर देखिए कि इससे तो प्योर ब्लड का अपना हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, इससे आ रहा है आपका इम्प्योर ब्लड आ रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है।
तो फिल्ट्रेशन जब होता है, यहाँ पर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं, तो ये कहां पर हो रहा है, हमारे फंक्शनल यूनिट में, जिसको नेफ्रॉन बोल रहा है। अब नेफ्रॉन में आपको पता है मिलियन, 1 मिलियन के आसपास हमारे, 1 मिलियन और उसके आसपास हमारे यहाँ पर दोनों किडनीज में ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक एक नेफ्रॉन जो है वो क्या करता है, ब्लड से उस टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालते रहता है, जो उसको मैं बोला हूँ नाइट्रोजनस वेस्ट, वो वाटर के साथ मिक्स होके आपका किसमें, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यूरिन से यूरेटर के थ्रू आके आपके इस मस्कुलर पाउच में स्टोर होता है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में जब स्टोर होता है तो फिर यहाँ से एक्सक्रीट होता है थ्रू यूरेथ्रा। तो ये तो एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू था कि कैसे यहाँ पर आपका ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर काम करता है। अब थोड़ा सा इसको हम एनिमेशन के जरिए देखेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। फिर हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे यहाँ पर, जो नेफ्रॉन का। आपको मैंने ये तो बता दिया कि ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, बट ये होता कैसे है, हम एग्जैक्ट उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। यहाँ पर आप इसको देखिए, जो मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, अब इस स्ट्रक्चर्स को हम थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा, यहाँ पर है किडनीज, हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रखा है, इनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, आप जानते ही होंगे, इसको बोलते हैं किडनी, बीन शेप्ड है। ये रहा आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा आपका यूरेथ्रा, और ये रहा यूरेटस, और ये आपकी वेन्स और ये आर्टरीज जो कि यहाँ पर विजिबल है। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, इसको अब हम चेक करते हैं। अब देखिए, किडनीज है, आपके यूरेटर्स है, और यहाँ पर, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अब एनिमेशन के, जो मैंने आपको पढ़ाया अब उसको देखते जाइए इस एनिमेशन में कि कैसे ये चीज काम होती है। तो यहाँ पर देखिए लोकेशन कहां पर होगा, लोकेशन आप इसको देखते जाइए, लोकेशन किस जगह पर है वो एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। अब 10 to 20 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, इनका लेंथ, वेट कितना होता है किडनी का वो, थिकनेस कितना होता है वो, वेट कितना होता है वो, यहाँ पर आपको मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो ये वो उसी चीज को यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि कितने सेंटीमीटर है, वेट और लेंथ आपको बता रहा है। तो ये आप अगर इसको देखना चाहे अच्छे से, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स है, यहाँ पर ये शेप है उसको कॉन्केव। ये आपको शेप के बारे में बता रहा है कि कैसे यहाँ पर शेप है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स और वेन्स, वेन्यूल्स के जरिए अंदर तक किडनी के पेनिट्रेट कर रही हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या बोला जा रहा है, हीलस है। ये आपकी रीनल आर्टरी है, जो रेड आर्टरी आप देख रहे हो, रीनल आर्टरी, इसी में आपके इम्प्योर ब्लड है वो किडनीज के अंदर पेनिट्रेट करता है, अंदर तक जाता है। उसके बाद ये वाला है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रीनल वेन। तो रीनल वेन यहाँ पर है, तो रीनल वेन से ब्लड फिर से वापस वहां पर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज देखना है और समझना है, तो थ्रू एनिमेशन का। अब ये यूरेटर में वही जो हमारा यूरिन यहाँ पर बनता है, वो यूरिन, यहाँ पर तो ब्लड होगा, जो आपका यूरिन वाटर के साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस यूरेटर के थ्रू नीचे, ये वाला पोर्शन है, इसके नीचे जाके इस वाले यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है। आपको इंडिकेशन से भी यहाँ नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर आपका यूरिन स्टोर हो रहा है। तो ब्लड क्या है, इस पाथ में फ्लो कर रहा है, और आपका यूरिन जो है वो इस पाथ में फ्लो कर रहा है। इसको बोलते हैं यूरेथ्रा का पॉइंट, जो आपको नजर आएगा। ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो इन सब में हमारा बेसिक पॉइंट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्लड का पाथ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये चीज हो रही है, कहाँ कहाँ पर ये एग्जैक्ट लोकेशन है, किधर आपका प्योर ब्लड आ रहा है, कौन से पॉइंट पे इम्प्योर ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंडिकेशन है। अब इस वाले पोर्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अब आपके लेबल बुक्स में भी आप इसको मैच करके देखिएगा, पॉज करके देखिएगा। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, मेडुला। ये वाले जितने पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला पोर्शन बोलेंगे। तो कौन से पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, कौन से पोर्शन को मेडुला बोल रहे हैं, इसको हम देखते जाएंगे। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं। इस वाला पोर्शन, ये तो आपका कॉर्टेक्स मेडुला हो गया। ये वाला पोर्शन ट्यूब के बाद जो एक्सटेंड हो रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, आपका रीनल पेल्विस बोलेंगे। तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ फूल की पत्तियां, इसलिए बोलते हैं इसको सेपल्स ऑफ फ्लावर लाइक अपीयरेंस होता है, वैसा टाइप का आपको इसको नजर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी एलब्रेट डायग्राम है जहां पर आपको ये सब चीज एक्सप्लेनेशन में आ रहा होगा समझ, क्योंकि मैंने आपको एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। अब ये एनिमेशन के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितने भी मेडुलरी हैं, मेडुला है आपका, तो ये आपको सेपल्स की तरह नजर आते हैं। कॉर्टेक्स का पोर्शन है, और यहाँ पर रीनल कॉलम्स हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे। अब एक एक करके हम देखते जाएंगे। अब ये वाला जो है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है।
तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको ये समझना है कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अब ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और फिल्ट्रेशन कहां होगा उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली नेफ्रॉन के अंदर हमारा पूरा फिल्ट्रेशन कैसे होता है। एक एक करके आप इस पॉइंट को समझिएगा ताकि आपको बहुत क्लीन वे में समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ में आए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा कि कैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो फंक्शन करता है। आपको ये तो समझ में आ गया कि ब्लड वेसल्स में प्योर और इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। आपको ये भी समझ में आ गया कि आपका यूरेटर के थ्रू आपका क्या है, वाटर मिक्स विद नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरिन, वो फ्लो है आपका कहां तक जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट होता है। बट फिल्ट्रेशन कैसे होता है, तो एक किडनी में ये आप एक नेफ्रॉन, ये पूरा आपका एक नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन 1 मिलियन के आसपास एक एक किडनी में होते हैं। तो उनमें आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। हम एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे कि कैसे इसमें ब्लड फिल्टर होता है और काम कैसे होता है।